उमेश पाल हत्याकांड में लगभग 25 दिन गुजर चुके हैं और अब जो कार्रवाई का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। इसके पहले हमने देखा था कि जो अतीक अहमद से जुड़े हुए जो 3 फाइनेंसर थे उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई और अब जो मेन शूटर है जो गुलाम मोहम्मद बताया जा रहा था, जो जिसने पहली दूसरी गोली उमेश पाल पर दागी थी और अब उसके घर पर ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये रसूलाबाद का इलाका है। कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद गुलाम पिछले 20 सालों से अतीक अहमद के साथ था, हर घटना में वो उसका साथ देता था और कहा यह जा रहा है कि अतीक अहमद के जेल में जाने के बाद से उसने गैंग की कमान संभाल ली थी। हालांकि उसके साथ गुड्डू मुस्लिम भी था, अरमान भी था, मोहम्मद साबिर भी था और असद के साथ मिलकर इन चारों ने उमेश पाल को मारने की साजिश रची थी और उसी साजिश के तहत 24 फरवरी की शाम तकरीबन 5 बजे उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से ये सारे शूटर अभी भी फरार चल रहे हैं। इन सभी के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है, लेकिन अब योगी सरकार सख्त एक्शन लेते हुए अब इनके घरों को भी एक एक कर जमींदोज करने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई। निश्चित तौर पे ये बड़ी कार्रवाई है। इसके पहले हमने देखा था कि जफर अहमद के घर पे बुलडोजर चला था, सफदर अली के घर पे बुलडोजर चला था और माशुकुद्दीन जो कि अतीक गैंग का मेन फाइनेंसर था उसके घर पे बुलडोजर चला था और अब जो शूटरों के घरों पर कार्रवाई का जो एक तरीके से दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये शूटर बताया जा रहा है कि पिछले 25 दिन से फरार हैं और इन शूटरों की गिरफ्तारी के लिए जो उत्तर प्रदेश की टीम है वो लगभग 5 राज्यों के जो लगभग 20 जिले हैं वहां पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इसके अलावा नेपाल और भूटान में भी जो एसटीएफ की टीम है वो डेरा डाले हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि ये जिंदा या मुर्दा इनको पकड़ा जाए। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था उससे सरकार की जो साख है वो एक तरीके से दांव पे लग चुकी थी। खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और जो माफिया को मिट्टी जो उन्होंने बात कही थी उसकी एक और तस्दीक करते हुए ये जो तस्वीर है वो सामने आ रही। फिलहाल हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर 2 और जो बुलडोजर है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक बुलडोजर से ही पूरा जो ये मकान है उसको ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो उसमें लगाया गया है। आसपास की हम तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस का भारी जो बंदोबस्त है वो किया गया है ताकि किसी तरह की कोई अपनी घटना ना हो सके। इस पूरी घटना में जिस तरीके से साजिदा परवीन हो या फिर सदाकत खान हो उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस के साथ सिर्फ और सिर्फ जो कामयाबी के नाम पर अगर बात करें तो 2 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें अरबाज जो कि अतीक अहमद का जो ड्राइवर है उसका बेटा बताया जा रहा है उसे पुलिस ने मार गिराया था और उसके बाद विजय चौधरी उर्फ उस्मान को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था और अब जो एक और जो शूटर है मोहम्मद गुलाम उसके घर पर भी पीडीए ने कार्रवाई शुरू कर दी है और अब उसके मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। आपको देखिए ये 335 वर्ग मीटर का ये मकान है और सामने की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर कुल 4 दुकानें थी। सबसे पहले इन चारों दुकानों को खाली कराया गया, उनके ताले तोड़े गए, इसके बाद जो घर की बिजली है उसे काटी गई और अब जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। तो एक जो कार्रवाई की बात कही जा रही थी, कहा यह जा रहा था कि अब शायद जो बुलडोजर का एक्शन है वो धीमा पड़ गया, लेकिन एक बार फिर से लगभग 2 हफ्ते के बाद जो बुलडोजर है योगी आदित्यनाथ का वो एक्शन में दिख रहा है। तो निश्चित तौर पे ये बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई का इंतजार न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे देश को था, क्योंकि इस घटना के बाद से जिस तरीके से सरेराह उमेश पाल की हत्या की गई थी, उनके ऊपर फायरिंग की गई थी, उनको बम मारा गया था, उसके बाद से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे और उसी सवालों का जवाब देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। हालांकि इस घटना के बाद से जो अतीक अहमद है वो बेहद सहमा हुआ है और वो लगातार ये कह रहा है कि वो उत्तर प्रदेश की जेल में नहीं जाना चाहता है, जेल ट्रांसफर नहीं चाहता है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि पूछताछ के नाम पर यूपी पुलिस उसको उत्तर प्रदेश ला सकती है, लेकिन वो लगातार उससे बचने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं बल्कि उसका जो भाई है अशरफ वो भी प्रयागराज आने से डर रहा है। तो निश्चित तौर पे जो एक खौफ है वो इन अपराधियों के अंदर साफ तौर पे देखा जा सकता है। और योगी आदित्यनाथ पहले भी कहते आए हैं कि माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा माफिया हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा और शायद यही कारण है कि जो कार्रवाई का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए ये सिर्फ एक इमारत पर ये बुलडोजर नहीं चल रहा है बल्कि अतीक अहमद की पूरी साख पर बुलडोजर चल रहा है और इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो आसपास के जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि अगर कोई माफिया अगर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसका भी हश्र यही होगा।
देखिए, प्रयागराज में हमने देखा कि किस तरीके से अतीक अहमद का पिछले 3 दशकों से जो एक आतंक था, उससे जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि जो बड़े बड़े नेता थे वो भी थर-थर कांपते थे। साल 2006-7 की बात की जाए तो उस दौरान जो स्थानीय अधिकारी थे वो भी अतीक अहमद पर हाथ डालने से कतराते थे, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से जो उसका इकबाल है वो एक तरीके से ध्वस्त होता जा रहा है। और आप देखिए, इसी घर में ये घर मोहम्मद गुलाम का ये पुश्तैनी घर बताया जा रहा है, और इस घर में उसकी माँ है और उसका जो भाई है जो रसूल हसन है वो रहता था। हालांकि जब हमने इसके पहले इस कार्रवाई से पहले जब उनके घर वालों से बात की तो उनका कहना था कि पिछले 4 से 5 महीनों से उनका जो संपर्क है वो गुलाम से नहीं था। हालांकि उसकी माँ ये जरूर कह रही थी कि जो उसकी सोहबत थी वो जरूर खराब हो गई थी, अतीक गैंग के वो संपर्क में रहता था। उसके भाई ने बताया कि वो अतीक से मिलने जेल में भी जाता था, और उसी आधार पर अब जो पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है। हालांकि जो उनका जो भाई है वो बीजेपी अल्पसंख्यक महानगर का अध्यक्ष था। इस घटना के बाद से उसको पार्टी से हटा दिया गया, पद से हटा दिया गया। उसे इस बात का इल्म जरूर है कि उसके भाई ने गलत काम किया, और उसी का जो अंजाम है वो उसके परिवार को भुगतना पड़ रहा है। तो जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। अब आप देखिए कि जो आगे का सबसे जो पहली दुकान है वो उसे ध्वस्त कर दिया गया है, और अब जो दूसरी दुकान है उसको ध्वस्त करने की ध्वस्त किया जा रहा है। और इस काम में फिलहाल तो अभी एक बुलडोजर लगा है, नहीं 2 बुलडोजर लग चुके हैं। दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि मकान के दोनों तरफ से 2 बुलडोजर ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगले 1 से 2 घंटे के दौरान ये पूरा का पूरा जो मकान है उसे जमींदोज कर दिया जाएगा। तो एक बड़ी कार्रवाई है, ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, और यही कारण है कि अब जो कार्रवाई का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं कि इस पूरी घटना के बाद से ही असद हो या फिर गुड्डू मुस्लिम हो या फिर गुलाम हो या फिर साबिर हो या फिर जो और जितने शूटआउट में शामिल जो शूटर्स थे उनकी तलाश में जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, जो एसटीएफ की टीम है वो ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। हमने देखा कि मेरठ में भी छापेमारी हुई थी। कहा यह गया कि उस दौरान जो गुड्डू मुस्लिम था वो वहां से फरार हो गया। इसके अलावा नेपाल में भी टीमें जो हैं वो ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं, और कोशिश यही की जा रही है कि शूट आउट को अंजाम देने वाले जो शूटर्स हैं उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए, और उसी कोशिश के लिए एक तरीके से दबाव बनाने के लिए अब यहाँ पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। ये जो मकान है ये बताया जा रहा है कि ये सरकारी जमीन पर बना था। इसको लेकर पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन मोहम्मद गुलाम के परिवार की ओर से उसका जवाब नहीं दिया गया, और उसके बाद से ये जो कार्रवाई है वो शुरू की गई है। पीडीए की ओर से 13 फरवरी को यहाँ पर नोटिस भी चस्पा किया गया था। कहा गया था कि आप इस मकान को ध्वस्त कर दें, अन्यथा जो पीडीए है वो उसे ध्वस्त करेगा, लेकिन परिवार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, और उसके बाद से जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो अब शुरू हो चुकी है। देखिए, इस पूरी घटना की अगर बात करें तो इस पूरी घटना पर एक तरीके से जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसके साख पर सवाल उठ रहे थे। विपक्ष कहने लगा था कि अब जो कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से योगी सरकार दम भरती थी उसकी हवा निकलती जा रही है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से जाहिर कर दिया है कि अभी भी उसका जो बुलडोजर है वो बिल्कुल एक्शन में है। इस कार्रवाई की बात करें इस पूरे शूट आउट की, तो अभी तक जो 2 शूटर थे, अरबाज हो, विजय चौधरी उर्फ उस्मान हो, उनको एनकाउंटर में मार गिराया गया था। इसके अलावा सदाकत खान जो कि छात्र था, LLB का छात्र था, उसको हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा शाइस्ता परवीन पर जो इनाम की राशि है उसे बढ़ाई गई है, और इसके साथ ही जो दूसरे शूटर थे उनके ऊपर भी 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। तो बड़ी कार्रवाई इसलिए भी है क्योंकि इस पूरी घटना को लेकर सरकार पर एक तरीके से सवाल उठ रहे थे, और उसी सवालों का जवाब देने के लिए अब जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। इसके पहले जो 3 जो फाइनेंसर थे उनके घरों पर बुलडोजर चला था। सबसे पहले सफदर अली, जो कि जिस मकान में अतीक अहमद का परिवार रहता था, वहां पर शाइस्ता परवीन अपने 2 नाबालिग बेटों के साथ रहती थी। सबसे पहले उसके मकान को जमींदोज किया गया, फिर सदाकत अली, उसके बाद सफदर अली के मकान को ध्वस्त किया गया, जो कि आम सप्लायर था, वो हथियार सप्लाई करता था, ऐसा आरोप कहा जाता है। उसके बाद एक और जो अतीक गैंग से जुड़ा हुआ मासूकुद्दीन है उसके घर को ध्वस्त किया गया
था और अब जो कार्रवाई है वो मोहम्मद गुलाम के घर पर हो रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में मोहम्मद गुलाम ही नहीं बल्कि साबिर के साथ साथ जो गुड्डू मुस्लिम है उसके घर को भी ध्वस्त किया जा सकता है। तो कार्रवाई का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पीडीए की ओर से अतीक गैंग से जुड़े हुए लगभग 100 से अधिक जो लोग हैं उनके घरों को चिन्हित किया गया है। सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिन लोगों ने अवैध तरीके से मकान बनाए हैं उनके घरों को भी चिन्हित किया गया और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ पीडीए नहीं बल्कि प्रयागराज की जो स्थानीय प्रशासन की जो टीम है वो भी उनके घरों को ध्वस्त करेगी। कोशिश यही की जा रही है कि इस बार अतीक गैंग का समूल नाश किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3 दशकों से जो उसका आतंक था वो यहाँ पर कायम था, चाहे बिल्डर्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो या फिर दुकानदार हो, हर कोई अतीक से अतीक के जो उसका जो रसूख था उससे परेशान थे, उसकी दबंगई से परेशान थे। आए दिन उनके साथ मारपीट की जाती थी, हत्या की जाती थी, लूटपाट होता था। तो जो शहर की स्थिति थी वो काफी बिगड़ी हुई थी। लेकिन 2018 के बाद से जब से अतीक गैंग पर शिकंजा कसा उसके बाद से लोग राहत की सांस जरूर ले रहे थे। लेकिन जिस तरीके से उमेश पाल को गोली मारी गई, उसके ऊपर बम चलाया गया, उसके बाद से फिर से एक बार जो अतीक का खौफ था वो सामने आ गया था और अतीक गैंग की कोशिश यही थी कि उमेश पाल को मारने के बाद से जो पुराना उसका खौफ था वो शहरवासियों के अंदर लाया जाए और इसी कोशिश में जो अतीक का गैंग था वो लगा हुआ था। हालांकि उसने इस बार बड़ी गलती कर दी है। गलती इस वजह से क्योंकि इस बार उसे इस बात का इल्म नहीं था कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि जो उसे बचा लेती थी, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इस बात का इल्म अब शायद अतीक अहमद को हो गया है, क्योंकि अतीक अहमद खुद अब उत्तर प्रदेश आने से घबरा रहा है, प्रयागराज आने से घबरा रहा है। उसी प्रयागराज में जहां पर पिछले 3 दशकों से उसकी सल्तनत चलती थी, उसकी दबंगई चलती थी, जहां भी वो हाथ रख देता था वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती थी। लेकिन अब उसी प्रॉपर्टी को एक एक कर ध्वस्त किया जा रहा है। और आप ये तस्वीरें देखिए, गुलाम मोहम्मद जो कि इस पूरे घटना में एक तरीके से शूट आउट में शामिल था, आपने देखा होगा कि जिस दुकान से वो निकलकर सामने आता है और उसके बाद उसने उमेश पाल पर गोलियां चलाई और एक एक कर अब उसके मकान को ध्वस्त किया जा रहा था। एक बड़ी कार्रवाई के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। संतोष, ये ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं जहां शूटर गुलाम के अवैध संपत्ति पर ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं अलग अलग कैमरों से। आप देखिए कैमरा 1 और कैमरा 2, बुलडोजर एक्शन उन तमाम आरोपियों के ऊपर जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया था कि सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, कुछ वही होता हुआ नजर आता है। मिट्टी में तब्दील होता हुआ ये अवैध संपत्ति का पूरा जितना भी लिस्ट में जितने भी नाम शामिल है उन सब पर। और आशुतोष, ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए आशुतोष, गुड्डू मुस्लिम के जो ठिकाने हैं उस पर भी बुलडोजर एक्शन होने वाला है, उसको लेकर के क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल न सिर्फ मोहम्मद गुलाम बल्कि गुड्डू मुस्लिम जो कि आपने देखा होगा कि झोले से बम निकालता है और बड़े आराम से फेंकता है, जिसे बमबाज के नाम से भी कहा जाता है, उसे बम बनाने में महारत हासिल है, उसके मकान को भी चिन्हित किया गया है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जहां पर उसका मकान है वो सकरी गली में है, लिहाजा वहां तक बुलडोजर नहीं पहुंच सकता है। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम से जुड़े हुए जो और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको चिन्हित किया गया है और वहां पर भी कुछ इसी तरह की जो कार्रवाई है वो अगले 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकती है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पिछले 20 सालों से अतीक अहमद के साथ साए की तरह था। हमने देखा था कि पिछले साल जब विधानसभा चुनाव में शाइस्ता परवीन MIM की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, उस दौरान भी जो गुड्डू मुस्लिम है वो मोहम्मद साबिर के साथ शाइस्ता परवीन की कन्विंसिंग कर रहा था। इस दौरान उसका जो बेटा है अतीक अहमद का बेटा अली भी मौजूद था और वो भी जो तस्वीरें हैं वो हमने टाइम्स नाउ भारत ने अपने दर्शकों को दिखाई थी। तो जो गुड्डू मुस्लिम हो या फिर मोहम्मद गुलाम हो, साबिर हो, अरमान हो, ये सभी एक एक कर जो शूटर्स हैं वो योगी आदित्यनाथ की रडार पे हैं और इस बार उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि ताकि वो फिर कभी इस तरीके का दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। क्योंकि जिस तरीके से सरेशाम उमेश पाल को गोली मारी गई, उनके ऊपर बम चलाया गया, उससे जो सरकार का इकबाल था वो जरूर हिल गया था। सरकार के इकबाल पे सवाल उठ रहे थे, लेकिन शायद यही कारण है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी कर ली है। अभी तक उनके खिलाफ जो इनाम की राशि है वो बढ़ाई जा रही है। हालांकि वो चूंकि पुराने शूटर रहे हैं, पुराने अपराधी रहे हैं, उन्हें ये मालूम है कि किस तरीके से पुलिस की गिरफ्त से बचना है, लिहाजा वो बचने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर चाहे
चाहे साबिर, चाहे मोहम्मद गुलाम हो या फिर गुड्डू मुस्लिम हो, वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे, क्योंकि पुलिस उनके काफी करीब तक पहुंच चुकी है। और कहा यह जा रहा है कि इसके पहले जो उनकी जो संपत्तियां हैं, जो अघोषित संपत्तियां हैं, उन पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। हालांकि हमने देखा था कि पिछले 2 हफ्ते के दौरान जो बुलडोजर की कार्रवाई थी वो थम गई थी, क्योंकि बीच में होली का भी पर्व था, लिहाजा उस दौरान रोक दिया गया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो ये 3 तस्वीरें हम कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2 और कैमरा नंबर 3 के जरिए दिखा रहे हैं। अलग अलग एक्शन, अलग अलग कैमरों के जरिए ये पूरा का पूरा एक्शन हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज प्राधिकरण ने ये पूरी की पूरी लिस्ट बनाई थी जिनमें उन तमाम आरोपियों की अवैध संपत्तियों का ब्यौरा रखा गया था। उसके बाद नोटिस भेजा गया था और जब नोटिस का जवाब नहीं मिला तब ये बुलडोजर का एक्शन किया जा रहा है। और यहाँ देखिए, जहां से बुलडोजर एक्शन चल रहा है वहां से हमारे सहयोगी आशुतोष भी ग्राउंड जीरो से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि शूटर फरार है लेकिन उनकी जो अवैध संपत्तियां, अवैध कब्जे हैं, उन पर एक एक करके बुलडोजर एक्शन जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि कोई भी माफिया अब यहाँ बचेगा नहीं। जो भी माफिया है उसके अवैध संपत्ति को हम मिट्टी में मिला देंगे।